हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे, एक कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है। एक गांव में एक दरिद्र गृहस्थ ब्राह्मण रहता था और उसकी कई संतानें थी। उसको उनका पालन पोषण करना पड़ता था। ब्राह्मण दरिद्रता के दुख से सदैव रोता रहता था। बेचारा बहुत गरीब था। कोई भी व्यक्ति उस ब्राह्मण की सहायता नहीं करता था, केवल उसका मजाक उड़ाते थे। बाकी के जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे। वो मजाक में लोग क्या कहते थे कि इस ब्राह्मण के पास धन का कोई अभाव नहीं है, यह तो बाहर से कंजूस स्वभाव दिखाकर लोगों से धन संग्रह करना चाहता है। तो इस प्रकार का उस गरीब बेचारे ब्राह्मण का बाकी के लोग मजाक उड़ाते थे। बेचारे उस गरीब ब्राह्मण को इनके बातों का बहुत दुख होता था। एक तो दरिद्रता की तीव्र ज्वाला, ऊपर से लोगों के तानों को वह सहन नहीं कर पाता था। पेट में अगर खाना रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा ना, उसको खाना ही नहीं मिलता था, इतना दरिद्र था। कैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। फिर लोगों का ताना सुन के वह सहन नहीं कर पाता था। तो एक दिन एक सर्वज्ञ मुनि वहाँ आए। सर्वज्ञ यानी जो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे सर्वज्ञ मुनि उस ब्राह्मण के यहाँ भ्रमण करते करते उस दरिद्र ब्राह्मण के घर उपस्थित हुए। उन सर्वज्ञ मुनि ने ब्राह्मण को दुख से कातर देखकर उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम इतनी दुखी क्यों रहते हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता की अगाध संपत्ति है, क्या तुम यह नहीं जानते हो? तुम उस धन का अपव्यवहार करोगे, इसलिए शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस गुप्त धन की बात नहीं बताई है। तुम क्या करो, उस धन की खोज करो। उस मुनि ने कहा उस ब्राह्मण को। और वह धन, जो धन है वह तुम्हारे घर में ही जमीन में गाड़ के रखा है, जमीन के नीचे है। तो ब्राह्मण अपने पितृधन की बात सुनकर शीघ्रता से एक फावड़ा लाकर दक्षिण दिशा की ओर खोदने लगा। दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में जाके वह खोदने लगा, खुदाई करने लगा। तब सर्वज्ञ मुनि ने उनसे कहा, उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, सावधान, दक्षिण की ओर खुदाई मत करना, वहाँ से अनेक ततैया निकलेंगे। वहाँ धन तो मिलेगा नहीं, बल्कि ततैया के डंक से तुम्हारे शरीर में जलन होगी। ततैया काटती है ना, तो उस दक्षिण बाजू में तुम मत खुदाई करना, क्योंकि वे निकलेंगे बाहर ततैया और तुम्हें काट देंगे। उस सर्वज्ञ मुनि की बात सुनकर ब्राह्मण उत्तर दिशा की तरफ खोदने लगा। अभी दक्षिण दिशा छोड़ दिया, अभी उत्तर दिशा की तरफ खोदने लगा। तब फिर से उस मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तो और भी सावधान हो जाओ। ततैया से भी ज़्यादा खतरा यहाँ है। इस उत्तर दिशा में काला अजगर बैठा है, वह तुमको देखते ही ग्रास कर लेगा। धन तो मिलेगा नहीं, बल्कि अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठोगे। तब ब्राह्मण पश्चिम दिशा की ओर खोदने लगा। पहला दक्षिण छोड़ के फिर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद अभी पश्चिम में गया खोदने के लिए। तो इस बार भी मुनि ने ब्राह्मण को सतर्क किया कि हे ब्राह्मण देवता, यहाँ मत खोदो, यहाँ स्वयं यक्ष धन का पहरा दे रहा है। इससे यानी यक्ष से धन की याचना करने पर प्राण गंवाने की संभावना है। यह यक्ष एक भयानक प्राणी है। प्रारंभ में वह तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देगा और फंसाने की कोशिश करेगा, और बाद में गुप्त धन देने के बदले तुम्हारे प्राणों की बलि देगा। प्राण यानी तुम्हारे प्राण लेगा। अब तो वह दरिद्र ब्राह्मण हताश हुआ और दुखित और निराश होकर कातर स्वर से उस सर्वज्ञ मुनि से कहा, हाय हाय, आप भी मेरे साथ मजाक करने आए हो क्या? मैं भूख प्यास से कातर होकर मन से सदैव दुखी रहता हूँ
और पड़ोसियों के अत्याचार भी सहन करता हूँ और जैसे तैसे जीवन बिता रहा हूँ। ये पड़ोसी भी मुझे धन का प्रलोभन देते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे निराश ही किया, कभी धन तो दिया ही नहीं। अब तो आप भी ऐसा ही कर रही है मेरे पड़ोसी के जैसा। तब सर्वज्ञ मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अधीर मत हो, मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनो। तुम तो अपनी इच्छा से ही विपत्ति में जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था खोदने के लिए, लेकिन तुम अपने मनमानी करके कभी उत्तर में जाते हो, कभी दक्षिण में जाते हो, कभी पश्चिम में जाते हो खोदने के लिए। मैंने तो तुम्हें घर के अंदर खुदाई करने के लिए कहा, लेकिन जगह नहीं बताई। इसलिए मैं तुम्हें तो सतर्क कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल वह उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी हो और तुम्हारे पिता की संपत्ति पाकर तुम धनी हो सको। जहाँ कोई श्रेष्ठ वस्तु होती है ना, वहाँ अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित रहते हैं। तुम अपने पिता के धन का उपयोग न कर सको, इसलिए दक्षिण में ततैया है, उत्तर दिशा में अजगर है, पश्चिम दिशा में यक्ष है, उसकी रखवाली कर रहा है। तुम्हारे पिता बुद्धिमान थे, इसलिए पूर्व दिशा में सोने की मोहरों से भरा कलश गाड़ रखा है। अब तुम अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जरा सी मिट्टी खोदने पर वहाँ सोने का कलश तुम्हें मिल जाएगा पूर्व दिशा में। अब ब्राह्मण सर्वज्ञ मुनि की बातों में विश्वास करके पूर्व की ओर खोदने लगा और जरा सी मिट्टी खोदते ही ब्राह्मण को सोने की मुद्राओं से भरा कलश मिल गया और धन को पाकर ब्राह्मण के आनंद की सीमा न रही। उसके समस्त दुख दूर हुए, वह आनंद से अपना सुखमय समय जीवन बिताने लगा। तो यह एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी यानी इस दृष्टांत के द्वारा श्री चैतन्य देव यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि कृष्ण ही जीव के एकमात्र प्रभु है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही जीव के एकमात्र स्वामी है सब जीवों के, और सबकी रक्षा करने वाले हैं। और भक्ति ही जीव का एकमात्र धर्म है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही जीव का एकमात्र धर्म है और सेवा आनंद लाभ ही उनका चरम प्रयोजन है। और इसकी जानकारी न होने से ही जीव उस दरिद्र ब्राह्मण की तरह दुख भोगता है। जैसे उस ब्राह्मण को उसके पैतृक धन का पता नहीं था, इसलिए वो दुख भोग रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चला, उसे मिल गया धन, तो वह सुखी हुआ। इसी प्रकार हमें भी कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं इस संसार में। परंतु परम दयालु प्रभु भगवान श्री कृष्ण शास्त्र और गुरु और अंतर्यामी रूप में जीव को उसके नित्य धन की बातें बताते हैं। भक्तों में श्रेष्ठ गुरुदेव सारे जगत के जीवों का दुख देखकर संसार में भ्रमण करते हैं और व्यथित जीवों के द्वार द्वार जाकर देखते हैं। क्या देखते हैं? सारे जीव प्रेम रूपी महाधन से बिछुड़कर इस संसार के दुख और सुख रूपी तरंगों में गोता खा रहे हैं। कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, उसमें वे गोता खा रहे हैं। तब उस जीवों को वे समझाते हैं और मार्ग दिखाते हैं। क्या मार्ग दिखाते हैं? तुम भगवान के प्रेम धन के अभाव में दुख भोग रहे हो और अपने आप को दरिद्र समझ रहे हो। तुम तो लक्ष्मीपति की संतान हो, तुम्हें धन का अभाव कैसे हो सकता है? तुम्हें धन का ठिकाना भी बता रहा हूँ और सतर्क भी कर रहा हूँ कि तुम दक्षिण दिशा में मत जाओ। दक्षिण दिशा का अर्थ यहाँ दृष्टांत दिया है कि दक्षिण दिशा कर्मकांड है। यहाँ भोग वासना रूपी ततैया का निवास है। दृष्टांत देकर यह समझाया गया है कि यहाँ भोग वासना रूपी ततैया का निवास है। यह भोग वासना की आशा तो पूर्ण होती नहीं, कभी किसी की भी भोग वासना की आशा पूर्ण नहीं होती। भोग वासना की ज्वाला से दग्ध होना पड़ता है। कर्मकांड से भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण है दक्षिण दिशा का। दक्षिण दिशा का अर्थ यह है ज्ञान कांड।
जो ज्ञान कांड का सहारा लेते हैं वे मैं ही ब्रह्मा हूँ ऐसी कल्पना करते, खुद को ही ब्रह्म समझते हैं। ज्ञान कांड में जीवात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। काला अजगर रूपी निर्वाण या ब्रह्मलय जीवात्मा को निगल जाता है। लेकिन जैसे एक ज्ञान कांड वाले जो भी है वे सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो इस प्रकार के ज्ञान से वो निगल जाते हैं अज्ञान के कारण। ज्ञान नहीं हो तो अज्ञानी है। तीसरा है उत्तर दिशा का उदाहरण। उत्तर दिशा का उदाहरण है, दृष्टांत है योग मार्ग। योग मार्ग तो तरह तरह की विभूति एवं ऐश्वर्य का लोभ दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु अंत में आत्मा को परमात्मा में लीन करता है। ऐसा उसमें ज्ञान है योग मार्ग में, और यह भी भयानक है। इससे भगवत प्रेम नहीं मिलने वाला है। और चौथा है पूर्व दिशा का उदाहरण, और यह है भक्ति मार्ग। कृष्ण भक्ति को, जो कृष्ण भक्ति का जो पथ है उस पर चलने से शाश्वत प्रेम, नित्य धन, महाप्रेम धन की प्राप्ति होती है। जिस तरह धन की प्राप्ति होते ही दुख अपने आप भाग जाता है, ठीक उसी तरह प्रेम धन का लाभ होने से सांसारिक अभाव, सांसारिक असुविधा का बोध नहीं होता, बोध नहीं रहता। तब जीव की यह उत्कंठा रहेगी, इस स्थिति में जीव की यह उत्कंठा रहेगी कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जाए। कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, इन तीन महाधन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तत्ववेत्ता सद्गुरु या वैष्णवों के चरण कमलों में आश्रय लेकर शुद्ध भक्ति पद का अवलंबन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ही जीव सुखी हो सकता है। अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है जीव को सुखी होने का। उन्हें केवल भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के बारे में, कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के बारे में जो मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे तत्ववेत्ता सद्गुरु या वैष्णवों के चरण में शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यही एकमात्र उपाय है। तो भक्ति मार्ग में आकर ऐसी शरण लेनी पड़ेगी। हरे कृष्णा।